अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर समुद्र किनारे से लगे एक वर्षावन में एक दुर्लभ भूरा पक्षी गा रहा है। निकोबार मेगापोड। कभी इन तटों पर मेगापोड देखना आम बात थी, लेकिन अब नहीं। आज उनका अस्तित्व ही खतरे में है। मार्च 2021 में राउंडग्लास सस्टेन की एक टीम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार पहुंची, यहाँ के दुर्लभ जीवों को देखने के लिए। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी, फिर 2 दिन एक मालवाहक जहाज की यात्रा की, कुछ घंटे गाड़ी चलाई, एक पहाड़ी से नीचे उतरे, एक खाड़ी से गुजरे और फिर एक नदी पार कर अंत में पहुंचे चांदी सी रेत और नीले पानी से घिरे एक शांत समुद्र किनारे पर, गलाथिया बे। सुदूर द्वीपों पर अद्भुत घटनाएं होती हैं। समुद्र के बीच बसे इस अलग थलग द्वीप पर प्रजातियां अपने अलग विकास मार्ग चुनती हैं और ऐसी स्थानीय प्रजातियों के रूप में विकसित होती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। गलाथिया बे ऐसे ही कई जीवों का घर है, जिनमें भारत का एकमात्र मेगापोड भी शामिल है। जमीन पर रहने वाले इस पक्षी का नाम उसके बड़े पैरों पर से रखा गया है। वन विभाग के कर्मचारी और गलाथिया के गुप्त रखवाले प्रेम और जुगुल टीम के साथ थे। वे यहीं पले बड़े हैं और इस रहस्यमयी जंगल के कोने कोने से परिचित हैं। निकोबार मेगापोड की उनकी खोज पुराने पेड़ों से लगे टीलों की तलाश से शुरू हुई। ये कोई साधारण टीले नहीं हैं। अन्य पक्षियों की तरह अपने अंडों को शरीर की गर्मी से सेने की बजाय मेगापोड रेत, टहनियों, पत्तियों और यहाँ तक कि सीपियों का इस्तेमाल कर बड़े घोंसले बनाते हैं। एक बार टीला तैयार हो जाने पर वे अपने अंडे उसमें गाड़ देते हैं और जैसे जैसे वनस्पति सड़ती है, वह अवन की तरह गर्म होती है और अंडे सेए जाते हैं। घने वर्षावन में एक शर्मीले दुर्लभ पक्षी की तलाश करना कोई आसान काम नहीं है। उन्हें देखने का एकमात्र उपाय है इस जंगल में घुल मिल जाना। इसलिए अगले कुछ दिन टीम ने इन टीलों के पास लकड़ी, टहनियाँ और पत्ते इकट्ठा कर छिपने की जगह बनाई और अब वे तैयार हैं राह देखने के लिए, चाहे जितना समय लगे। मार्च निकोबार मेगापोड्स के मिलन का मौसम है। आदर्श परिस्थिति में इस वक्त यह आवास ड्रामे से भरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आश्चर्यजनक शांति है। इस भयानक सन्नाटे की जड़ 2004 तक जाती है, जब एक विनाशकारी सुनामी ने इन द्वीपों और यहाँ के निवासियों का भाग्य बदल दिया। एक विशालकाय लहर ने पूरे द्वीप समूह को जलमग्न कर दिया, जंगलों को तहस नहस कर दिया और लगभग 97% मैंग्रोव कवर तबाह कर दिया। तट के करीब घोंसला बनाने वाले मेगापोड्स की 70% आबादी रातों रात नष्ट हो गई। सुनामी के बाद संसाधनों की भारी कमी से जूझते निकोबार के स्थानीय लोगों ने जीवित रहने के लिए जंगली प्राणियों का शिकार करना शुरू कर दिया। निकोबार मेगापोड के अंधाधुंध शिकार ने उनकी पहले से सिकुड़ती आबादी को विलुप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वापस छिपने की जगह पर टीम लंबे पसीने भरे दिन बिता रही है और प्रतीक्षा कर रही है आखिरी बचे मेगापोड के दर्शन की। लेकिन इस पक्षी की बजाय एक और स्थानीय प्राणी अलार्म बजा रहा है, ट्री श्रू या पेड़ पर रहने वाले छछूंदर। क्या ये टीम की जासूसी कर रहा है?
दिन गुजर रहे हैं, परंतु 10वीं सुबह टीम के एक सदस्य को आखिरकार नर मेगापोड की एक झलक मिल ही गई। और सप्ताह भर में उन्होंने एक जोड़ा भी देख लिया। मेगापोड आदत के अनुसार जीने वाला जीव है। वह एक ही रास्ते से चरने जाता है और टाइम टेबल का पालन करता है। रात को ये पेड़ की शाखाओं पर बसेरा करता है और सुबह होने पर बांग देता है। टीम ने भी इसकी बांग के साथ जागना और इसके आराम के समय सोना सीख लिया है। पहली नजर में मेगापोड एक बड़े पैरों वाली मोटी भूरी मुर्गी ही लगता है, लेकिन जैसे ही ये पक्षी आपके सामने आत्मविश्वास पूर्वक उभरता है, वे हटीली मुर्गी से बहुत अलग दिखता है। अंत में टीम अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही है और अब निकोबार मेगापोड को उसके टीले पर देखने के लिए उत्सुक है। वे दूसरी जगह अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े हैं। सुबह 2:30 बजे घने अंधेरे में वे ग्रेट निकोबार के दूसरे छोर पर स्थित नवीडेरा तट के लिए मोटर बोट से जा रहे हैं। यह निकोबार में उनका अंतिम दिन है और अंतिम प्रयास भी। बोट से उतरते ही प्रेम उन्हें अब तक देखे हुए सबसे बड़े टीले तक ले आया है। ऐसा लग रहा है कि यह कई जोड़ों द्वारा इस्तेमाल किया गया है, साल दर साल। वे इंतजार करने के लिए तैयार हैं, एक बार फिर। आखिरकार 10 घंटे बाद दोपहर 4:30 बजे उन्हें एक जाना पहचाना गीत सुनाई दे रहा है और अब एक सर उभर आया है। प्रजनन ऋतु में कई जोड़े एक ही टीले का उपयोग करते हैं और उसी के आसपास अपने परस्पर व्याप्त इलाके बनाते हैं। एक बार अंडे सही जगह रख देने के बाद मेगापोड जोड़े नियमित रूप से अपने बिलों का दौरा करते हैं। निकोबार मेगापोड को अक्सर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जमीन पर रहने वाले इस पक्षी के लिए सबसे बड़ा खतरा है आवास विनाश। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने इस द्वीप समूह के कई संरक्षित क्षेत्रों को डीनोटिफाइड कर दिया, जिनमें गलाथिया बे वन्य जीव अभयारण्य का भी समावेश है। यह टीम भाग्यशाली थी जो मेगापोड को उसके प्राकृतिक आवास में देख सकी, लेकिन जिस तरह से इसका एकमात्र आवास दिन ब दिन अधिकाधिक संकटग्रस्त होता दिख रहा है, हमें चिंता है कि क्या उनकी पहली मुलाकात ही आखिरी तो नहीं होगी।